Hello students, in this video we are starting with the first life process that is nutrition. ठीक है, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट में बहुत बड़ा फ़र्क है. हम लोग क्या सोचते हैं न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट एक ही बात है. न्यूट्रिशन इज़ व्हाट टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट. दो चीज़ें आती हैं न्यूट्रिशन में. न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड को कंज्यूम करना, ठीक है, उसको इनसाइड लेना और देन उसको यूटिलाइज कर देना. ये दो अगर काम आपने कर दिए मीन्स आपका न्यूट्रिशन हो गया. सो न्यूट्रिशन इज टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट. दोनों चीज़ें इसमें आती हैं. यूटिलाइज करना मीन्स फर्दर पर्पस के लिए, लाइक जिससे एटीपी बने, ठीक है, और डिफरेंट वर्क के अंदर उसको यूटिलाइज करना. ये पूरा क्या कहलाता है आपका न्यूट्रिशन. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ द नीड ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, है ना? क्यों खाना खाते रहते हैं? किसने बोला खाना खाने को? भूख लगती है. नाउ भूख क्यों लगती है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि भूख लगती है? सी, द रीज़न इज़ इट प्रोवाइड एनर्जी. जो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, ठीक है, हम जो बहुत सारे वर्क करते हैं डे टू डे लाइफ में, उन सबको करने के लिए कौन चाहिए? आपको फूड चाहिए. बिकॉज दिस फूड दैट वी आर कंज्यूमिंग ना, इट इज़ देन converted into the energy by a specific process that is respiration. ये हमारी बॉडी में जो हम फूड लेते हैं, ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस से, जिसका नाम है रेस्पिरेशन, उससे एटीपी के अंदर कन्वर्ट होता है. एंड देन एटीपी विल बी यूज्ड इन डिफरेंट वर्क्स. सो डिफरेंट वर्क्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी में यूज़ देते हैं. अच्छा, ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी में एनर्जी हमको हर एक सेकंड चाहिए. कोई ऐसा मतलब एक सेकंड तो चलो मान लो कभी आपने यूटिलाइज ना की हो, बाकी हर मिनट आपको एनर्जी चाहिए होगी. ऐसा कुछ आप सोते हुए भी आपको एनर्जी चाहिए. आप नॉर्मल बैठे हो, व्हेन यू आर टेकिंग व्हेन यू आर ब्रीदिंग ना, देन ऑल्सो यू रिक्वायर एनर्जी. आपको हर पॉइंट पे एनर्जी चाहिए. तो ये तो सवाल है ही ना कि हमें एनर्जी कभी चाहिए ही नहीं होगी. एनर्जी हमें हर पॉइंट पे चाहिए, तो हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं. ठीक है. नाउ दूसरा काम और क्यों चाहिए? एक तो इट प्रोवाइड एनर्जी एंड द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. ये हमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है. न्यूट्रिशन से हमें फूड खाया, ग्लूकोज खाया, उससे एनर्जी तो हमें मिल गई. इसके अलावा एक और वर्क होता है दैट इज़ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं. ये इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये होते हैं वो सब्सटेंस, मतलब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. सो ये जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये सिर्फ हमको एनर्जी नहीं देते, इसके अलावा ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड आवर फुल बॉडी. पूरी बॉडी को बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको प्रोटीन्स चाहिए होते हैं. ठीक है. इसेंशियल प्रोटीन्स, देखो कुछ प्रोटीन्स तो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, दैट आर नॉन इसेंशियल, है ना. और कुछ होते हैं इसेंशियल प्रोटीन्स जो हम बाहर से कंज्यूम करते हैं, विच आर नॉट सिंथेसाइजिंग इन आवर ऑन बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर वो सिंथेसाइज नहीं होते, वी आर कंज्यूमिंग दैम, है ना. हम उन्हें ले रहे हैं बाहर से. वो प्लांट्स बना सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग उनको कंज्यूम करते हैं. इसके अलावा कुछ मिनरल्स हैं, कुछ आयंस हैं, लाइक जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये हमारी बॉडी में तो नहीं बनते, ठीक है, ये हमको एज एन एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं करते, बट ये हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेस के अंदर चाहिए होते हैं. लाइक किसी एंजाइम, कोई एंजाइम जब बनता है उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है, कभी जिंक या फिर आयरन या फिर कैडमियम, है ना. ये जो छोटे मोटे जो आपके एलिमेंट्स हैं, ये सब आपको न्यूट्रिशन से मिलते हैं. और ये आपकी बॉडी के ये जो आपका बिल्डिंग है, पूरा बॉडी के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. सो न्यूट्रिएंट्स आर व्हाट? द सब्सटेंस विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन. जो हम लोग न्यूट्रिशन के अंदर जो सब्सटेंस ले रहे हैं ना, टेकिंग इन ऑफ फूड, ये जो फूड की फॉर्म में हम ले रहे हैं चीज़ें, वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं. फॉर एग्जांपल कार्ब्स के ऊपर डायरेक्ट वर्क होता है और ये हमें दे देते हैं एटीपी. इसके अलावा फैट भी आपको एटीपी देते हैं. वाइटामिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. इसके अलावा जितने भी आपके इसेंशियल मिनरल्स हैं, जिंक, कैडमियम, कुछ आयंस हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, है ना. तो ये सब के सब क्या है? आपकी बॉडी के लिए इसेंशियल कंपोनेंट है, जो आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर कंपोजिशन या फिर फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करते हैं. तो दो वर्क हो गए न्यूट्रिशन के. पहला तो एनर्जी तो आपको देगा ही देगा, दूसरा आपकी बॉडी बनाने में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट थिंग इज, अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Mode of nutrition means the method of obtaining food.
फूड लेंगे कैसे? अब सब बोलेंगे हम तो मुंह से सब मतलब खाना कंज्यूम करते हैं, इट मीन सबका वही मोड है। नहीं, मोड दो बेसिक मोड होते हैं खाना खाने के, खाना लेने के। एक तो होता है ऑटोट्रॉफिक मोड, एक होता है हीट्रोट्रॉफिक। व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक? ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स फूड, देखिए, या फिर न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। अच्छा, तो हम क्या होंगे? ऑटोट्रॉफिक होंगे या हीट्रोट्रॉफिक होंगे? सम सेज कि अरे हम तो ऑटोट्रॉफिक हैं बिकॉज मम्मी खुद खाना बनाती है, मैं तो खुद भी मैगी बना के खा लेती हूँ या खा लेता हूँ, तो मैं तो ऑटोट्रॉफिक हूँ। ऐसा नहीं होता। ऑटोट्रॉफिक आप उस खाने को क्या कर रहे हो? जस्ट मॉडर्निफाई कर रहे हो, उसको सिंप्लीफाई कर रहे हो या फिर उसको अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, उस आपने फूड को, आपने कुछ मैगी के लिए जो ग्रेन या फिर जो आपका जो गेहूं है वो तो आपने नहीं बनाया। जो गेहूं का जो ग्रेन होता है ये तो आप नहीं बनाते हो, थोड़ा ना वो बना दिया आपने, मिट्टी से थोड़ा ना बनाया, किसी भी कंपोनेंट से गेहूं थोड़ा ना बना सकते हो, वो तो प्लांट ही बनाते हैं। तो एक्चुअल में वो खाना किसने बनाया था? प्लांट ने। आपने जस्ट उसको मॉडिफाई किया अपने खाने के हिसाब से, कि मैं डायरेक्ट वो ग्रेन नहीं खा सकती थी या खा सकता था, तो मैंने डिफरेंट उसको मॉडिफाई करके थोड़ा एक्स्ट्रा तरीके से उसको अलग तरीके से बना दिया, देन मैं कंज्यूम कर रही हूँ। सो वी आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, रिमेंबर व्हाट वी आर हीट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। सिंपल कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, उनको यूटिलाइज करके ये अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ या तो केमिकल या फिर सनलाइट। ध्यान रखिएगा, इनको एनर्जी चाहिए। जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं ना, उनको एनर्जी चाहिए होती है खाना बनाने के लिए। खाना ऐसे ही नहीं बन जाता। जैसे जब खाना टूटता है तो वो एनर्जी देता है, सेम वैसे जब वो बनेगा तो वो एनर्जी लेगा। ध्यान रखिएगा। तो खाना जब हमारे लिए बनता है तो उसके अंदर एनर्जी लगती है। ठीक है। सो ऑटोट्रॉफिक आर हियर दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक्स और सिंथेसाइज ऑर्गेनिज्म विच मेक इट्स फूड बाय देयर ओन, है ना, इट्स ओन फूड बाय डिफरेंट मेथड, लाइक सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूटिलाइज करते हुए अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, है। और इस मोड को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिज्म। ठीक है, और ये होता है दो टाइप का, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनिज्म अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं खुद से, बट जहाँ जो वो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना, जहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? सनलाइट। एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक में भी अपना खाना ऑर्गेनिज्म खुद सिंथेसाइज करेगा विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल सब्सटेंस। सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमको अच्छे से समझ आ गया। एंड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेनली ग्रीन प्लांट्स होते हैं। अब आप नॉर्मल प्लांट नहीं बोल सकते, ध्यान रखिएगा, ग्रीन प्लांट ही बोलना है। द प्लांट शुड बी ग्रीन, ग्रीन होना चाहिए, तब आप उसको ऑटोट्रॉफिक बोलोगे। क्यों ऐसा क्या है? बिकॉज ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, है ना, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। तो वो जो क्लोरोफिल होता है वो बहुत नेसेसरी होता है अपना खाना खुद बनाने के लिए। वो हम लोग फर्दर जब ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स हैं, जब उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में, तब हमको पता चलेगा कि क्लोरोफिल या फिर जो भी आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है उसका क्या रोल होता है फोटो ऑटोट्रॉफिज्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अपना खाना खुद सिंथेसाइज करेंगे। और इसके एग्जाम्पल क्या हो गया? ऑल ग्रीन प्लांट्स। वाई ग्रीन? वी नो क्लोरोफिल वाले जो भी होंगे। ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल होता है। तो जो क्लोरोफिल होता है ना प्लांट्स के अंदर, वो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट कुछ एल्गीज, है ना। एल्गीज भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एल्गी कुछ प्लांट भी होते हैं। एल्गी हम लोग बैक्टीरियाज में भी बोलते हैं, एल्गी हम लोग फंजाई में भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोटिस्ट में भी बोलते हैं। सॉरी, फंजाई में नहीं होता, प्रोटिस्ट एक ग्रुप होता है। ठीक है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, क्लासिफिकेशन जब पढ़ा होगा आर एच विटेकर वाला। 5 मेन किंगडम्स होते हैं। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमिलिया। ठीक है, तो जो एल्गी ग्रुप होता है वो प्लांट्स के अंदर भी होता है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एल्गी जो हैं वो भी ग्रीन होते हैं, सो दे कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। जिनके पास पिगमेंट है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं लाइक BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी,
ठीक है, या फिर इसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, इसी का ही दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये एक टाइप के बैक्टीरिया हैं जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं होते अपने खाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गए, कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। तो अब चीज़ आपको समझ में आ गई ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। नाउ हीट्रोट्रॉफिक, टर्म हीट्रो मीन्स दूसरा, डिराइव करना। ठीक है, तो हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता, बिकॉज it is not having that machinery that is required for that autotrophic mode of nutrition, so they depends on other organisms for their food requirement के लिए इनको दूसरे ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। they depend on other, like हम जो लिविंग जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, कैट, डॉग, काउ जो भी हैं, ये हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। और कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स, ध्यान रखिएगा, बिकॉज सारे प्लांट्स जो हैं वो तो ग्रीन नहीं है, या फिर सारे प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस या फिर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, और एनिमल्स तो हैं ही जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कभी परफॉर्म नहीं करेंगे, तो वो क्या होंगे, सब हीट्रोट्रॉफिक, जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपनी फूड हैबिट के लिए, अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी मशीनरी। वो मशीनरी नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, पिगमेंट चाहिए मेन सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। विल डिस्कस क्लोरोफिल की क्या इंपॉर्टेंस है, विल डिस्कस दैट। तो इनके पास वो मशीनरी नहीं होती, दैट्स व्हाई दे आर हीट्रोट्रॉफिक। ठीक है, इस हीट्रोट्रॉफिक में भी 3 तरीके के हैं। एक तो बेचारे वो इंसान हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, एक वो इंसान है जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं। अब दूसरों से लेने के भी तरीके हैं, एक तो मैं क्या करूं, चुरा के ले लूं, ठीक है, गई और चुराया और ले लिया। दूसरा तरीका है मैं प्यार से मांग के लूं, क्या प्लीज़ मुझे खाना दे दो, ठीक है, मतलब मुझे भूख लगी है, मुझे तो खाना चाहिए, मुझे खाना दे दो। तीसरा तरीका ये होता है, तीसरे तरीके के अंदर, एक के अंदर तो आप प्यार से खाना ले रहे हो, एक के अंदर आप क्या ले रहे हो, चुरा के खाना ले रहे हो, और एक के अंदर आप बड़े रूप में खाना ले रहे हो कि मुझे ज़्यादा खाना दे दो। ये सिर्फ एग्जाम्पल से हम लोग समझ रहे हैं। सबसे पहला जिसके अंदर आप प्यार से खाना लेते हो वो है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक वो हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेता है। यहाँ पे एक लिविंग, यहाँ पे क्या होता है, वन लिविंग दूसरे नॉन लिविंग से, ध्यान रखिएगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेता है, दैट इज डेड एंड डिके मैटर से। तो सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो डेड और डिके मैटर से अपना खाना सिंथेसाइज, अपना खाना लेते हैं, वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं करते। दूसरे होते हैं पैरासिटिक, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग से ही खाना लेता है। पहला भी लिविंग है और दूसरा भी लिविंग है, इसके अंदर एक को हार्म होता है और एक को बेनिफिट होता है, बिकॉज लिविंग तो दोनों ही है। विल डिस्कस फर्दर। एक होता है होलोजोइक। होलोजोइक के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड लिया जाता है। देखो इन दोनों में तो क्या होता था, सिंपलर फॉर्म में फूड लिया जाता था, लाइक उसको बॉडी के अंदर ले जाके उसको और तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, बाहर से ही सिंपलर फॉर्म में ले जाया जा रहा है कि अंदर जाते ही सीधा वो हमको एनर्जी दे दे। लाइक ग्लूकोज सबसे छोटी फॉर्म होती है, वो हमको सीधा अंदर जाते ही क्या दे देगा, एनर्जी दे देगा। तो यहाँ पे सीधा ग्लूकोज की फॉर्म में या फिर और भी जितने भी छोटी सिंपलर फॉर्म होती है उनमें खाना लिया जाता है। बट होलोजोइक में हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाना लेते हैं, ग्लूकोज के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स लाइक पॉलीसेकेराइड्स, कार्ब्स, है ना, इनकी फॉर्म में, सेल्यूलोज, इस फॉर्म में हम लोग खाना कंज्यूम करते हैं। सेल्यूलोज हम नहीं लेते, ध्यान रखना, हर्बीवोर्स लेते हैं जो ग्रीन प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड कंज्यूम करते हैं। देन एक प्रोसेस होता है उसके ऊपर, दैट इज डाइजेशन। वो डाइजेशन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड लिया है ना, उसका सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। बिकॉज अगर वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ तो वो एज एन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, और एब्जॉर्ब होकर अगर वो हमारी सेल तक नहीं पहुंचेगा तो हमारी सेल उसको यूटिलाइज करके, उसके ऊपर रेस्पिरेशन करके हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगी। ठीक है, सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड लेगा, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से। अब वो दूसरे से ले रहा है, ग्रेन है, जो भी हम सीरियल्स जो भी लेते हैं वो
प्लांट से ले रहे हैं, बट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। फ्रूट्स वगैरह जो भी है सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इनमें से हम ग्लूकोज छाट छाट के कभी भी नहीं खाते, छाट ही नहीं सकते, आप ग्लूकोज अलग कर ही नहीं सकते कभी भी, है ना। तो आप ऐसा तो करते नहीं हो, आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड कंज्यूम करते हो फॉर्म में, और वो फिर डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, देन एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, पूरा फूड डाइजेस्ट नहीं होता है। So these are the three mode of heterotrophic mode of nutrition। प्यार से मांगना, चुरा के खाना, बड़े फॉर्म में खाना ले लेना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नाउ विल डिस्कस फर्दर, हम इनको एक बार अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। नाउ विल डिस्कस ईच मोड। हीट्रोट्रॉफिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंड होगा अदर ऑर्गेनिज्म पे फॉर देयर फूड, है ना। वाई? बिकॉज इट कांट सिंथेसाइज और कांट मेक देयर ओन फूड। वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग दैट मशीनरी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑटोट्रॉफिज्म, ठीक है। सो हीट्रो का मतलब ही क्या होता है? हीट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉफिज्म मीन्स न्यूट्रिशन, ठीक है। और ऐसे जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना जो दूसरों से लेते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं हीट्रोट्रॉप्स। ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? हीट्रोट्रॉप्स। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? हीट्रोट्रॉफिक। एंड उसमें भी ध्यान रखिएगा, ऑटोट्रॉफिज्म में भी ऑटोट्रॉफ्स तो क्या है? ऑर्गेनिजम्स होंगे, और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, उनका मोड जो होगा वो ऑटोट्रॉफिक होगा, और वो खुद क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। हियर ना अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो मैन हो गए, डॉग हो गए, जितने भी आपके हार्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ये सारे के सारे किस में आएंगे? आपके हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल होंगे। द नेक्स्ट इज अब इसके अंदर भी फर्दर डिवीजन हम लोगों ने पढ़े थे। सबसे पहला सेप्रोफिटिक, मीन्स दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड कंज्यूम कर रहे हैं, बट इन व्हाट वे? दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड कंज्यूम करने के भी डिफरेंट तरीके हैं। द फर्स्ट मेथड इज सेप्रोफिटिक। द टर्म सेप्रो मीन्स रॉटन, सड़ा गला मैटर, ठीक है। सो द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड, है ना, फ्रॉम डेड एंड डिके मैटर। अपना फूड डेड और डिके मैटर से ले रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक मोड है, इसमें सिंपल फूड कंज्यूम किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसमें सिंपल फूड कंज्यूम किया जाता है, बाहर से ही सिंपलर फॉर्म में लेते हैं कि उसको अंदर ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। द मेजर डिफरेंस इज दिस। इस चीज़ को बिल्कुल आप अच्छे से दिमाग में ध्यान रख लीजिएगा, लिख लीजिए इसको, ठीक है। सो सेप्रोफिटिक, सेप्रो मीन्स रोटन, और ये ऑर्गेनिज्म अपना खाना डेड और डिके ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं। नाउ द एग्जाम्पल्स आर सेप्रोफाइट्स, फॉर एग्जाम्पल फंजाई, या फिर कुछ प्रोटिस्ट होते हैं जिनको हम लोग स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं। आप लोग आगे 11th में पढ़ेंगे, इफ़ यू हैव बायो देन। स्लाइम मोल्ड्स, दे आर टाइप ऑफ प्रोटिस्टेंस, जो हमने प्रोटिस्टा पढ़े थे, है ना। प्रोटिस्टा एक ग्रुप पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स। दे आर ऑल्सो सेप्रोफाइट, ये अपना खाना डेड और डिके मैटर से क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। और फंजाई तो आप जानते ही हैं, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है। तो ये अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और सिंपल फॉर्म में लेते हैं, बिल्कुल की बॉडी में लिया और एनर्जी। सिंपल फॉर्म का मतलब बॉडी में लेते ही आपको एनर्जी मिल जाए, उसका फर्दर डाइजेशन करना नहीं पड़े, ठीक है। उसको और सिंपल टुकड़ों में तोड़ने की ज़रूरत ना हो, आपने इतना सिंपल तरीके में वो फूड लेना है। नेक्स्ट है पैरासिटिक। द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म, जिसका नाम होगा पैरासाइट, जिसको हम लोग क्या टर्म देंगे? पैरासाइट। तो द ऑर्गेनिज्म दैट इज पैरासाइट ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कंसिडर्ड एज होस्ट। तो इसके अंदर 2 लिविंग है, एक लिविंग दूसरे लिविंग से अपना खाना ले रहा है। पहला लिविंग जो दूसरे लिविंग से खाना ले रहा है, इसको बोला जाएगा पैरासाइट। और जिससे खाना लिया जा रहा है, जिसको बेचारे को हार्म हो रहा है, उसको बोलते हैं होस्ट। सो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज रिलेशनशिप बिटवीन पैरासाइट एंड होस्ट। सो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पैरासाइट एंड होस्ट, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो कसकट्टा, दैट इज अ प्लांट, अमरबेल,
ठीक है, वो क्या होती है, कसकट्टा। एंड इट इज़, तो मैंने बोला था ना जितने भी सब प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके कुछ होलोजोइक भी फॉलो करते हैं। ठीक है, लाइक आपका पिक्चर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, तो हम बात करेंगे अभी। तो कसकट्टा, आपके वॉर्म्स जो भी होते हैं, राउंड वॉर्म हो गया, वाउचेरिया हो गया, ठीक है, टैप वॉर्म हो गया, फ्लैरिएसिस जिससे आपको होता है, ठीक है, फ्लैरेरिया। तो ये जितने भी आपके वॉर्म्स होते हैं ना, जो आपकी इंटेस्टाइन में फीड, आपके इंटेस्टाइन के अंदर जाके आपके फूड पे फीड करते हैं, बोलते हैं ना पेट में कीड़े हो गए, तो वो जो वॉर्म्स होते हैं, वो जो कीड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। ठीक है, एंड फॉर, और जितने भी आपके डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आप लोगों ने क्लास 9th में, ठीक है, चैप्टर पढ़ा होगा व्हाई डू वी फॉल इल, उसके अंदर बहुत सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं, पैथोजेंस जो होते हैं वो पढ़े होंगे। पैथोजेंस आर द ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीज, जो आपको डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो ये जितने भी पैथोजेंस होते हैं, दे ऑल आर जनरली पैरासाइट। ये क्या होते हैं, सारे पैरासाइट होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी पैथोजन होंगे वो क्या होंगे, पैरासाइट होंगे। द नेक्स्ट थिंग इज होलोजोइक। द होलोजोइक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ heterotrophic mode of nutrition in which organism takes complex food। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड लेता है, उसको डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, देन एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स फूड में खाना लेता है, इसलिए इसको एक प्रोसेस करना पड़ता है, दैट इज डाइजेशन। ठीक है, और ये हायर जो आपके मैमल्स या फिर एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हो गए, आपके कैटल्स हो गए, ठीक है, आपके जो भी कार्निवोर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, हीटरोट्रॉफिक में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपके दो अलग पार्ट में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। हीटरोट्रॉफिक के भी जो 3 पार्ट हैं, पहले जो सिंपल फॉर्म में फूड लेते हैं, एग्जाम्पल सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। दूसरे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अपना फूड लेते हैं, वो क्या है, आपके होलोजोइक हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, बिकॉज इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होता है। आपको ये चीज़ अच्छे से अपने माइंड में क्या रखनी है, क्लियर रखनी है। तो हम लोगों ने यहाँ तक क्या बात कर ली, हमारा पूरा जो आपके, अच्छा एक चीज़ और, इसमें जो एग्जाम्पल हैं वो आपके कुछ प्लांट्स भी आ सकते हैं, लाइक पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये जो कुछ पैरासिटिक प्लांट्स, जो सॉरी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो होलोजोइक मोड ऑफ, जो इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं, वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही आते हैं। ठीक है, सो क्या है यहाँ पे हमारे पास, हम लोगों ने पूरा एक डिटेल्ड फॉर्म में मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशन हम लोगों ने पढ़ लिया है पूरा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। नाउ हम इसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे एंड देन न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ेंगे। इट इज़ द जनरल इंट्रोडक्शन इन विच वी हैड डिस्कस द मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड द बेसिक डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड द सब्सटेंस बाय विच वी गेट न्यूट्रिशन, दैट आर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस द न्यूट्रिशन इन प्रोमिनेंटली और द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, है ना, जो प्लांट्स के अंदर जो बेसिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, इनमें से होगा ऑटोट्रॉफिक। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, वही आपका वर्क, इसको लिखना है अच्छे से। ठीक है, एनसीईआरटी को रीड आउट करना है। एनसीईआरटी में जो भी दे रखा है, एनसीईआरटी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, मैं बार बार बोलती हूँ। बाकी एनसीईआरटी में जो चीज़ें समझ नहीं आती वो यहाँ पे समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की गई है, और आई होप आपको समझ भी आता होगा। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट है नहीं, अभी तक तो कोई रॉकेट साइंस आई नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। आप इजीली समझ सकते हैं, इवन आप बहुत इंटेलिजेंट है, आई नो, सबको सब ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है, बस थोड़ा सा एफर्ट डालने की ज़रूरत है, फिर देखिएगा आप बहुत माहिर हो जाएंगे बायो में, बहुत ज़्यादा। ठीक है, डायग्राम्स पे थोड़ा वर्क करना पड़ता है बायो सब्जेक्ट में, तो वो भी आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक क्या कंप्लीट हो गया है, न्यूट्रिशन वाला पार्ट। थैंक यू।